यस सरकार, माहौल जबरदस्त शानदार। सर पर्टिकुलरली ये वीडियो जो बना रहा हूँ मई 2023 एग्जाम सीए फाइनल के जो एग्जाम्स थे उसमें पेपर जो आया वो बताता हूँ, प्लस किस तरह से आपका क्वेश्चनर ने आपको हेल्प किया होगा, जो अपना क्वेश्चनर है हाउ इट हैज हेल्प्ड यू डेफिनेटली। सर वो एग्जाम्स के लिए किस तरह से आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा वो हम बता रहे हैं सर। सेकंड थिंग, जो नया क्वेश्चनर हमने बनाया है जबरदस्त माहौल शानदार, और भी शानदार तरीके से उसको हमने पूरा एक रिफर्बिश कर दिया है पूरा क्वेश्चनर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गिव इन द क्वेश्चनर, क्या कंटेंट हम आपको देने वाले हैं एंड हाउ इट विल बी यूजफुल। आई थिंक जिन्होंने मई 23 एग्जाम दिया है शायद डेफिनेटली जो लास्ट डे रिवीजन प्लान मैंने आपको दिया था शायद माहौल बन गया होगा सर। मैराथन लेक्चर जो 7.5 आवर का मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था बिफोर द एग्जाम्स, लगभग 15 दिन पहले एग्जाम से पहले रिकॉर्ड किया था मैंने, वो अपलोड किया था। उसमें जो भी बताया था मोर और लेस वो आपको आया है क्लियर। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर हर चैप्टर के जो मैंने अपलोड किए शायद those must have proved you boon for the exams। डेफिनेटली सर आपको एग्जाम में हेल्प करा होगा। सो लेट्स सी किस तरह से आपको एग्जाम हेल्प किया होगा, विद एविडेंस आपको बताता हूं। देखिए ये एग्जाम पेपर आपका सीए फाइनल मई 2023, सीए फाइनल मई 23 का एग्जाम पेपर बेटा ये वाला। एंड सर इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 30 मार्क के क्वेश्चन आपके आते हैं बेटा कौन से सर? 30 मार्क इज फॉर केस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेटा। 70 मार्क का जो पेपर है आपका सर डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस जो उसमें से बनते हैं। अच्छा एमसीक्यूज हमारे पास होते नहीं बेटा, पर डेफिनेटली आपने जब एमसीक्यू सोल्व किए होंगे आपको जरूर सर सारे टॉपिक आपको याद आए होंगे और शायद रिवाइज हुआ होगा। एंड जिस तरह से आपने हर चैप्टर को पढ़ा है कॉन्सेप्चुअली एंड प्रैक्टिकली, उस तरह से आपको सारे एमसीक्यूज बहुत इजी भी लगे होंगे सर। अब देखना सर, सबसे पहली बात, कोई भी पेपर टफ होता है या इजी होता है ये कैसे डिफाइन होता है? अगर आपको आता है तो वो इजी है, नहीं आता तो वो टफ है। ये सिंपल डेफिनेशन बहुत सारे लोग हम एज ए स्टूडेंट मानते हैं बेटा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेपर आया था मई 23 में ये इतना कोई टफ पेपर मुझे नहीं लगा सर। क्लियर क्यों नहीं लगा? उसका कारण ये था कि बहुत एक्सेस में आपका वहां पे माइंड का यूज में नहीं लिया, इसे नहीं मुझे ऐसा लगता है व्हाट दे हैव डन। अब देखना ध्यान से सर, फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो बनता है बेटा आपका उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है बेटा आपका, क्लियर। रिमेनिंग फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है 14 मार्क्स का बेटा, ओके। रिमेनिंग क्वेश्चन जो होते हैं बेटा आपके सर उनमें से 5 में से आपको 4 मार्क के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ओके। सो आउट ऑफ 5 रिमेनिंग 4 हैज टू बी डन। तो सरकार आपका एक तरह से 16 मार्क का सर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है आपके पास, ओके। सर देखते हैं हम ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो मिला होगा, वासुदेव इज अ माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर बच्चों। सर हु बहू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है साहब। सर ये क्वेश्चन आपको अपनी क्वेश्चनर, अच्छा ये जो मैं पेज नंबर बता रहा हूं पेज नंबर 429, क्वेश्चन नंबर 5 सुखदेव के नाम से एब्सोल्युटली सेम क्वेश्चन मिला है, केवल नाम चेंज है बच्चा, क्लियर। फिगर हो सकता है प्लस माइनस है, बाकी एब्सोल्युटली सेम, वर्ड टू वर्ड सेम ये क्वेश्चन आया है सर, क्लियर। डायरेक्ट बुक से उठ के आया है। बुक से क्यों उठ गया है? क्योंकि बुक में सारे आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम पेपर, स्टडी मटेरियल सब कुछ कवर है बच्चों, उससे बाहर क्या आएगा यार, क्लियर। समझे मेरी बात? पर हाँ पॉइंट क्या है कि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते ना करिए तो आपका दिमाग काम आता है, पर डायरेक्ट उठा के दिया है। सो व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, रीजन बिंग अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है क्वेश्चंस की, सो मेक श्योर कि एवरीथिंग इज कवर्ड। तो अपने क्वेश्चनर के अंदर एक तो पूरा स्टेटमेंट कवर है सर, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर आज तक जो है सब कुछ कवर है बच्चों। सो अगर आपने वो प्रैक्टिस कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला बेटा। तो सर सबसे पहला ये सुखदेव वाला क्वेश्चन, क्लियर, ये कवर होगा। इसके अंदर एक पॉइंट उन्होंने नया पूछा था सर, ये रहा सर, जो मैंने आपको अमेंडमेंट पढ़ाते हुए बताया था बेटा कि इसका क्वेश्चन आना ही चाहिए कि सर आपने ट्रक हायर पे लिया है, हायरिंग ऑफ द ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स दोनों में फर्क होता है बेटा, हाँ है ना, कंट्रोल का बेटा। अगर आप ट्रक हायर पे ले रहे हो मतलब सर उसका कंट्रोल आपके पास है बच्चों, किस टाइमिंग पे चलाना है, किस शेड्यूल से चलाना है, किस रूट पे चलाना है वो आपके हाथ में होता है बच्चों। पर अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस ले रहे हो तो वो कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं होती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जाम्प्ट होता है एक्सेप्ट जीटीए, पर हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल एग्जाम्प्ट नहीं होता है। दिस इज हायरिंग का क्वेश्चन आ गया बेटा, बस ये पॉइंट चेंज किया, बाकी पूरा सेम क्वेश्चन, क्लियर सर, बाकी एब्सोल्युटली सेम वर्ड टू वर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन था 14 मार्क का कंपलसरी बेटा, हूबहू सेम, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए जो 9 मार्क का है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी वाला। फर्स्ट क्वेश्चन तो बन गया आपका 14 मार्क का जो कैलकुलेशन का होता है बेटा, कंप्यूटेशन का। सेकंड सर हूबहू क्वेश्चन पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 30 मिसेस काजल वाला एग्जांपल है सर, क्वेश्चन है एंड इसमें केवल नाम और फिगर चेंज किए, बाकी पूरा सेम, पूरा सेम। अच्छा आपने बंडल सप्लाई सुना होगा, मिक्स सप्लाई सुना होगा, याद आया क्या बच्चे? कंपोजिट सप्लाई सुना होगा, हाँ है ना बेटा, उसके बेस पे क्वेश्चन बना हुआ है, वेरी इजी अगेन।
क्लियर। फिर आप देखिए सर, अच्छा ये मैंने आपको अमेंडमेंट लेक्चर पढ़ाते वक्त मैंने एलडीआर भी जब आपको लास्ट रिवीजन प्लान किया था उसमें भी मैंने बताया था, अमेंडमेंट का रिवीजन लेक्चर भी बताया था, तो मैंने 3 बार आपको चिक चिक बोला है सर कि अगर आपने लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किए, कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले अगर आपने टर्मिनेट कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, जो लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किए वो सप्लाई का पार्ट नहीं है। सर्कुलर आया था ना सर, मैंने बोला था ये आएगा ही आएगा, आ गया सर ये रहा। और एक बार नहीं 2 बार आया, एक और बार आएगा नीचे देखो। क्लियर, ये वाला पॉइंट था, बस एक अमेंडमेंट का एक बीच में इंसर्ट कर दिया इन्होंने, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। क्लियर सर। फिर आप देखिए बच्चों उसका पार्ट बी, सर कस्टम्स का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन बेटा, कस्टम। अगर आपने कस्टम का क्वेश्चन किए, अगर 4 क्वेश्चन भी किए ना बेटा, ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। याद है सर, सिंगापुर का एक्सपोर्टर बेटा, उसने गुड्स इंडिया में भेजा हमारे को। सर सिंगापुर से गुड्स इंडिया में अगर आ रहा है तो उसने कोर्स तरीका कहा कि सिंगापुर के एक्सपोर्टर की फैक्ट्री तक का बेटा, फिर वहां से पोर्ट का एक्सपेंसेस, हाँ है ना बेटा, उसके बेस पे क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा, और क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है एकदम कोई नया, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपने चैप्टर नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 2, 10 कुछ भी 2-3 कर लिए, कार्यक्रम खत्म बेटा इसका तो। ठीक है, मेन बुक से भी क्वेश्चन किया तो भी काम हो गया बेटा आपका तो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, सरकार अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा जो है अमेंडमेंट बेस्ड है बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 3 होटल अकोमोडेशन याद है बेटा, होटल अकोमोडेशन इज मेड टैक्सेबल बेटा, तो इसने एग्जांपल क्या दिया, टेंट हाउस वाला बेटा। आजकल होता है ना सर, टेंट हाउस में रुकते बेटा एज ए होटल, तो 2000 नाउ टैक्सेबल। अब भले रेंट 600 रुपए हो या 1000 हो, कोई फर्क पड़ता है क्या बच्चे, टैक्स लगेगा बच्चों। क्लियर। अच्छा अगेन एक और हायरिंग वाला क्वेश्चन, हाँ है ना, आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए आने लेने के लिए बेटा, सर कोई बस वाले को बोल दिया कि आपको मॉर्निंग में लेके आना है और इवनिंग में छोड़ के आना बेटा। क्लियर, तो ये सर्कुलर याद है बेटा, एज इट इज, ये एज डी सर्कुलर पूछ लिया बेटा इन्होंने। क्लियर कि ये हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर नहीं है, और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में टैक्स लगता है, हाँ है ना बच्चों। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट ने नॉन बॉडी कॉर्पोरेट लिया होगा तो रिवर्स चार्ज लगता है बच्चों, हाँ है ना भाई। क्लियर, यस। और रिवर्स चार्ज था कितना वो देखना बाद में, पर हाँ पॉइंट क्या समझ में आ रहा, रिवीजन भी हो रहा है ना सर आपका, समझिए। सर ये थर्ड, सर सर्कुलर आंगनवाड़ी याद है बेटा, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी इज प्री प्राइमरी स्कूल बेटा, और अगर आपने कैटरिंग सर्विसेज दी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, स्कूल को बेटा, तो टैक्स एग्जम्प्ट है बच्चों। ठीक सर। फिर आईआईएम बेटा, आईआईएम ने अगर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स दिया है, हाँ ना, तो टैक्स लगता है, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स पे टैक्स नहीं लगता, याद है बच्चों आपको। क्लियर सर। आपने फ्लैट किराए पे दिया है, पर उसने वहां पे क्या चलाया बेटा, अपना क्लिनिक चला दिया बेटा, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गौरी का मकान, पर सर उसने घर किराए पे लिया किसके लिए, बिजनेस के लिए बच्चों, तो टैक्स लगेगा बेटा, हाँ है ना, डन। सर ये क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, सरकार एज इट इज, केवल नाम चेंज है, बालाजी ट्रेडर्स। सर कंपोजिशन स्कीम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करती सर, अगर आपने क्वेश्चनर देखा हो तो क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 उसका पेज नंबर 128 अपने क्वेश्चनर के वॉल्यूम 1 का बेटा। क्लियर, एज इट इज उठ के आया बेटा, आपको प्लानिंग उसमें नाम चेंज था केवल बालाजी ट्रेडर, मैं तो कह रहा हूँ फिगर भी सेम बेटा, 70 लाख और 60-90 लाख, यही लिखा है बेटा फिगर भी वहाँ पे। क्लियर, सेम। और ये लिखा है इसमें, इस क्वेश्चन में प्लानिंग दे रखी है कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया होगा तो कितना टैक्स पे करना होता, अगर नॉर्मल स्कीम लिया होता तो कितना टैक्स पे करना होता, कंपेयर करें कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, है ना, एज इट इज, कॉपी पेस्ट। सर फिर वैल्यूएशन, ये सर कस्टम वैल्यूएशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि वैल्यू में क्या इंक्लूड करना और क्या इंक्लूड नहीं करना, उसके बेस पे एक सिंपल सा थ्योरी क्वेश्चन दिया इन्होंने बेटा। फिर सर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, सरकार पेज नंबर 455 क्वेश्चन नंबर 4 का ए, इसमें भी जय एंड कंपनी एज इट इज हूबहू बेटा, केवल इसमें सर केवल एक ये लाइन चेंज करी और चेंज नहीं ऐड करी, उसका कोई इंपैक्ट भी नहीं बेटा। अच्छा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बच्चा, क्या सर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में इनपुट से कितना रिफंड मिलता है एक्सेस आईटीसी का, वो कैलकुलेशन दे रखा, सिंपल एज इट इज हूबहू क्वेश्चन दे रखा, आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, क्वेश्चनर पेज नंबर सहित बता रहा हूं मैं आपको बेटा। क्लियर। अच्छा ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, रीजन बीइंग, देखो अभी जो मैंने नया क्वेश्चन रिलीज किया है उसमें ऑब्वियसली ये सब क्वेश्चन तो यही है, जब पुराने वाले क्वेश्चनर में थे तो नए वाले में तो होंगे, नया वाला तो इतना शानदार बनाया सर आपके लिए, मतलब यू नो आपको कभी कभी ये सब चीजें पता है क्या प्रूव करती है, जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब जो काम मैं कर रहा हूं। क्लियर, आज मुझे बताओ आज हमारी सक्सेस क्या है यार, हमारी सक्सेस क्या है, जब आप लोग खुश होते हो, अल्टीमेटली जब मैंने कोई पढ़ाया और आपको लगता है सर मजा आ गया, तो यू नो दैट इज द मोमेंट जिसके लिए हम जीते एक तरह से, और वो अल्टीमेटली आपके लिए मोमेंट कब होगा, वो जब एग्जाम में आपको आएगा। क्लियर, तो जब एग्जाम में इस तरह के पॉइंट बनते हैं और जब हमने क्लास में वो पढ़े हुए और हूबहू आ रहे, तो सर हमारे लिए तो क्या 4 चांद लग जाता है। अब देखो सर इस बार जो नया क्वेश्चनर हमने बनाया मैं आपको बताता हूं सर, ये नया क्वेश्चनर। क्लियर, इस बार तो हमने और भी इसको पूरा रिफर्बिश कैसे किया बच्चों, हर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिया बेटा एक तो, प्लस इसमें हमने क्या किया, वैसे पहले वाले क्वेश्चनर में भी आईसीआई स्टडी मटेरियल सारे कवर थे, आरटीपीज आज तक की जब से जीएसटी आया तब से आरटीपी जितनी इशू हुई है वो सारी, मॉक टेस्ट पेपर सारे, एग्जाम के जितने सजेस्टेड पेपर थे
जितने भी एग्जाम के पेपर थे आज तक के, क्लियर, वो सारे, नॉट ओनली ऑफ जीएसटी, जीएसटी प्लस कस्टम सारा बेटा, एवरीथिंग इज कवर्ड, वो भी सारे आंसर्स अमेंडेड। ऐसा नहीं है बेटा कि आईसीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है सर। सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखते हैं, प्लस एज पर करंट अमेंडेड लो उसको अमेंड करता हूँ मैं सर। हर क्वेश्चन जब बनता है ना सर, मेरा दिल जानता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ सर। भली मॉर्निंग 7 बजे लेक्चर हो सर, पूरे सुबह जाके पूरा दिल और पूरा जोश से पढ़ाना है, पर सर रात को 12, 2, 3 बजती तो बजती है सर, क्लियर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में चेक करता हूँ सर। ठीक है सर, एरर्स और इंटरप्रिटेशन के इशू अगर कभी हो तो ठीक है सर, वो तो गलती के लिए माफी हमेशा चाहते हूँ मैं आपसे, पर हाँ इंप्रूवमेंट का सजेशन हमेशा रिक्वायर्ड है एंड इंप्रूवमेंट तो हमेशा होना ही चाहिए। सो दिस टाइम हमने इंप्रूवमेंट क्या किया सर, अब वो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, वो चेक करते हैं, क्योंकि क्या उनको लगता है कि स्टेटमेंट तो पूरा कवर होना ही चाहिए बेटा, होना भी चाहिए बच्चों, कोई डाउट नहीं सर। देखो क्वेश्चन इजीली जा रहे हैं सर, अगर ये सब क्वेश्चन अपनी बुक में नहीं होते तो आपको लगता है नए क्वेश्चन आए, हाँ है ना, तो होना भी चाहिए सर, यू आर करेक्ट एट योर एंड। तो सर क्या होता है, आप जब क्वेश्चन चेक करते हो अपने बुक के अंदर, पहले क्या था सर, टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर है मान लो, तो उसमें सारे क्वेश्चन थे, पर कोई क्वेश्चन किसी और सीक्वेंस में था, कोई और सीक्वेंस था, मैंने अपने हिसाब से सीक्वेंस बनाई हुई थी सर, क्लियर। पर अभी बच्चों को क्या होता था, वो क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता था, तो कभी कोई क्वेश्चन मान लो ऊपर नीचे हो, उसको नहीं मिला वहाँ पे, तो उनको लगता था सारे क्वेश्चन कवर नहीं है, तो मैंने कहा ये ले भाई, ये ले। अब हमने क्या कर दिया इसके लिए, सेक्शन है आई से स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, नंबर वाइज टाइम ऑफ सप्लाई के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो ऐसे में दे रखे बेटा आपको। फिर सेक्शन भी आएगा, रुको बेटा, ये आ गया एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। इसमें क्या डाला बच्चों, आईसीआई पास्ट एग्जाम पेपर्स, ऑल एमटीपीज, ऑल आरटीपीज, इसी सीक्वेंस में बच्चों। पहले पास्ट एग्जाम पेपर मिलेंगे आपको बेटा, फिर मॉक टेस्ट पेपर्स, और फिर आरटीपीज। अच्छा मान लो कोई क्वेश्चन जो एसएम का क्वेश्चन है और वो मान लो आरटीपी में आया मान लो, तो मैंने वापस से उसको रिपीट नहीं किया, मैंने क्या किया बेटा, ये एसएम के अंदर ही, ये जैसे एमटीपी मई 23 बेटा, तो जो ऊपर सेक्शन ए है ना बेटा अपना, जो स्टेटमेंट की क्वेश्चन है बेटा, उसी के अंदर उस क्वेश्चन के नीचे रेफरेंस डाल दिया कि एमटीपी मई 23, सो दैट अननेसेसरी बुक बल्कि नहीं हो आपके लिए, अननेसेसरी टेंशन नहीं आया कि इतने सारे क्वेश्चन करने, जबकि क्वेश्चन सेम था। अभी जैसे नया पेपर आया मई 23 वाला, उससे जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो जो क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट है बेटा, तो मैं उसके नीचे एक और रेफरेंस डाल दूंगा बेटा, क्लियर, कि ये क्वेश्चन वहां से आया है डायरेक्ट, सो दैट अननेसेसरी आपका क्वेश्चन बैंक बल्कि नहीं हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये एमटीपी 21 में आया हुआ है, एमटीपी नवंबर 19 में आया है बेटा, तो 2 बार रिपीट नहीं किया, और ऐसे में भी था बेटा 3 बार आया बेटा, तो एक बार ही लिखा इसको मैंने, ठीक है। तो आपके लिए कॉम्पैक्ट भी रहे, चीजें समझ में भी आ जाए आपको और सारी चीजें मिल भी जाएगी जगह पे आपको, ओके। फिर आपका सेक्शन बी जो है बच्चों, इट कवर्स ऑल द एग्जाम पेपर्स। अब एग्जाम पेपर भी हमने क्या किया, सीक्वेंस में जमा किया है, मई 18, फिर अगर टाइम ऑफ सप्लाई में मई 20 में क्वेश्चन आया, नवंबर 18 में सेम क्वेश्चन आया बेटा, है ना, पहले मई के एग्जाम के पेपर दिए, मतलब सीक्वेंस मिलेगा ओल्ड से न्यू, किस सीक्वेंस में मिलेगा बच्चों, ओल्ड से न्यू, मई 18, फिर नवंबर 18 सेम क्वेश्चन एमटीपी में मई 20 में आया था, वो भी रेफर कर दिया मैंने बच्चा, तो सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। फिर आपको मिलेगा क्या, सारे एमटीपीज के एडिशनल क्वेश्चन, उसके बाद आरटीपीज के सारे क्वेश्चन आज तक के जो आई से नहीं पूछे वो सारे बेटा, क्लियर, और वो भी अमेंडेड आंसर एज पर करंट अमेंडेड लो बेटा, क्लियर। और फिर पार्ट थर्ड मिलेगा आपको क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जितने भी आईसीआई के एमसीक्यूज है वो, प्लस कुछ एडिशनल एमसीक्यूज भी हमने इसमें दे रखे बच्चा, सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाओ। पर इतनी भी बल्कि नहीं दी आपको बुक बना के कि आपको टेंशन आए बुक को देख के, नहीं आएगी, ओके। ये ऐसा इस चैप्टर में नहीं सर, हर चैप्टर में ऐसा ही किया है। वैल्यू सप्लाई सेम सेक्शन नंबर ए दिया बेटा, क्लियर सर, सेम आप देखिए सर, ये सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन है बेटा आपके सारे, क्लियर। अच्छा इनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके मेन बुक में भी कवर हो बेटा, अपना जो मेन बुक है ना बच्चा, उसमें आपने देखा होगा, पढ़ाते पढ़ाते मैंने कई सारे क्वेश्चन कराया आपको बेटा, इलस्ट्रेशन कराया मैंने, तो वो जो क्वेश्चन उसमें है वो भी इसमें रिपीट किए मैंने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना सर, जिन्होंने मेन बुक नहीं देखा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखा बेटा, क्लियर। सो उनको ये नहीं लगे कि सर मेन बुक के क्वेश्चन भी अलग से करने रहेंगे क्या, क्लियर, तो वो ऑलरेडी उसमें है, कोई बात नहीं सर, हमने इसमें रिपीट किया वापस से, सो दैट ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक बन जाए जिसमें एवरीथिंग इज कवर्ड रिगार्डिंग आईसीआई स्टेटमेंट मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर और माहौल, क्लियर। एंड सर दिस इज वे हमने पूरी बुक में हर चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन इस तरह से कवर किया। अच्छा हाँ, अब एक दो पॉइंट आपको ऐसे भी मिल सकते हैं बेटा, जैसे आईसीआई ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बेटा अपना, उसकी सीक्वेंस में मैंने अपने चैप्टर नहीं बनाया बेटा, क्योंकि मैं अपनी बुक आपको पता है कैसे कॉपी नहीं करता बेटा, क्लियर सर। अपनी बुक जो है पूरी बेयर एक्ट के हिसाब से ड्राफ्ट हुई हुई है, और चैप्टर मैंने अपने हिसाब से बनाए हुए, बेयर एक्ट के हिसाब से बनाए हुए साहब, क्लियर। एग्जाम्पल के जॉब वर्क बेटा, अब जॉब वर्क के केस में आपको पता है बच्चों, सेक्शन नंबर 19 जॉब वर्क का है, सेक्शन नंबर 143 आई लव यू याद है बेटा आपको, क्लियर वो भी जॉब वर्क है बेटा। अब वो 143 जो है वो प्रोविजन अलग चैप्टर का, मतलब बेयर एक्ट के अंदर,
पर मेरे को सिंस जॉब वर्क एक साथ पढ़ाना था बेटा आपको, तो मैंने पूरा ही कार्ड डाला हुआ बेटा, आईटीसी चैप्टर में डाला हुआ बेटा। तो मैंने उसके रिगार्डिंग जितने भी एसएम के क्वेश्चन थे वो भी चैप्टर नंबर 5 में इंसर्ट किया, आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर बच्चों आपके लिए, हाँ है ना। तो वो हो सकता है कि ठीक है ना, मैंने अपने हिसाब से कुछ चैप्टर ऊपर नीचे किए हुए, तो उसके क्वेश्चन आपको उस रेस्पेक्टिव टॉपिक के साथ मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। सो एवरीथिंग इज कवर्ड। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस सर। और हाँ बच्चों, एक और बात सर, अपना ये बुक का आप इंडेक्स देखिए सर, आप देखिए इंडेक्स देखिए आप इधर ध्यान से सर। अपनी बुक जो है 2 वॉल्यूम बुक है बच्चों, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। सर ये सारे चैप्टर्स टिल चैप्टर नंबर 18 मैंने वॉल्यूम 1 में कवर किए, फिर वॉल्यूम 2 में मैंने रिमेनिंग चैप्टर्स कवर किए, एंड सर वॉल्यूम 2 के अंदर कुछ चैप्टर तो जीएसटी के आ रहे हैं बेटा, देन कस्टम्स के आ रहे हैं बच्चों सेक्शन बी में, और एक बड़ा ही सुंदर सेक्शन नंबर सी भी इंसर्ट किया है जिसमें कंपटीशन जीएसटी लाइब्रेरी के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं बेटा वो इसमें डाले हुए हैं, प्लस आईसीआई के जितने भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है वो सब भी इसमें डाले हुए हमने क्वेश्चन में बेटा, दैट टू विद अमेंडेड आंसर बेटा। अच्छा, प्लस आईसीआई की जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है वो तो ही है, प्लस अब तक की जो आरटीपीज एमटीपीज या इनके जो क्वेश्चंस आपको आईसीआई ने दिए थे वो सब भी मैंने इसमें डाले हुए, अलोंग विद द सम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो मैंने बनाए थे खुद ने, वो सब भी इसमें इंसर्ट किए बेटा। इन ये सारे अगर आपने कर डाला तो लाइफ जिंगल आला बच्चा, क्लियर। तो अगर आपने इतना कंटेंट कवर कर लिया, सो एवरीथिंग विल बी डन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सर कुछ पोर्शन आपको कहीं और से देखना है, कुछ पोर्शन कहीं और से देखना है, नहीं, एवरीथिंग इज कंपाइल्ड इन अ सिंगल बुक ओनली, वो भी चैप्टर वाइज एंड वो भी अमेंडेड बेटा। सो ध्यान देना बच्चों। एक वो मेरे को आपको और भी बचे हुए क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज पेज नंबर 455, क्वेश्चन नंबर 4A, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा क्वेश्चन आर का बेटा। देन आप देखो बच्चों ये क्वेश्चन पेज नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 6। देन सर अच्छा एक यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन दिया कि याद है प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर क्या गुड्स भेजा बेटा, ईवे बिल। अगर इंटरस्टेट भेजा है, क्या भेजा साहब, इंटरस्टेट अगर ईवे बिल सर जॉब वर्कर क्या भेज रहा है, तो वहां पे इररेस्पेक्टिव वैल्यू ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा बेटा। दिस इज द क्वेश्चन बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन थे बच्चों, ठीक है। फिर ये सी पार्ट पेज नंबर 442, क्वेश्चन नंबर 4C, पेज नंबर 354, क्वेश्चन नंबर 23। सर 2 जगह दे रखा बेटा, ये दोनों को सेफगार्ड ड्यूटी आता है, सेफगार्ड ड्यूटी बेटा, हाँ है ना। एज इट इज उठ के आया क्वेश्चन बेटा, कस्टम का बेटा। देन सर क्वेश्चन नंबर 5 का है पेज नंबर 271, क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज बच्चों, क्लियर। देन पेज नंबर 286 पर क्वेश्चन नंबर 4 रंजन, और एडवांस रूलिंग आता है, एडवांस रूलिंग। अगर एडवांस रूलिंग मैंने आपको दी है नाव्या, तो क्या सेम एडवांस रूलिंग हमारे दीपक भाई यूज कर सकते हैं क्या बच्चे, नहीं, क्लियर। अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है, क्या एडवांस रूलिंग ले सकता हूँ क्या बच्चों मैं आपके लिए, क्लियर नहीं। अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है, क्या मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद कहा जाऊंगा बेटा डायरेक्ट, सर याद है प्लेस ऑफ सप्लाई का इश्यू अगर है तो जीएसटी के नेशनल बेंच पे जाता है बेटा मैटर, नेशनल बेंच या रीजनल बेंच, और वहां से डायरेक्ट कहा जाएगा बेटा। दिस इज द क्वेश्चन सेवन का अगला बेटा, देखिए आप ध्यान से। अच्छा एक और बात, अगर आपने वो याद है शो को नोटिस सर्व होने के 30 दिन के अंदर पे कर दिया है, तो पेनल्टी मिस्टेक के केस में 73 के केस में याद आया बच्चों आपको, सर उसके क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन मैंने बुक में दे रखा है, एज इट इज आ गया बेटा ये वाला 5B। ये एज इट इज रंजन वाला क्वेश्चन जो था उसका एक पार्ट पूछा बेटा, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा, एक पार्ट पूछा बेटा, क्लियर। देन ये ओ भाई बैगेज आता है, बैगेज, क्लियर। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है बेटा, कौन सर, ये है सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया बेटा, आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है तो सिटीजन ऑफ फॉरेन सिटीजन बेटा, याद है 15,000 याद है बेटा आपको, क्लियर। अच्छा दारू लेके आया बेटा 2 लीटर एक्सेस याद है बच्चों आपको, वो इनएलिजिबल सिगार वगैरह याद है बेटा, फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50 वगैरह याद है बेटा। कोई भी अगर आपने 2-3 क्वेश्चन भी किए हो बैगेज के, खत्म बेटा। सेम जॉन बाइडन का एक क्वेश्चन दे रखा मैंने यहाँ पे, सेम उड़ के आया बेटा, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे सर इसके एडजस्टमेंट के लिए, क्लियर। अदरवाइज 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपने बैगेज के किए हुए सेम हूबहू। फिर सर चीख के बोला था मैंने, अमेंडमेंट लेक्चर जब पढ़ाया था मैंने, मैराथन जब पढ़ाया था, एलडीआर जब बोला था कि बोगस बिल लिख के ले लो कि क्वेश्चन आएगा, सर ये रहा बोगस बिल के बेस पे जो सर्कुलर दे रखा ना सर, पेनल्टी कितना लगेगा बोगस बिल इशू किया तो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोगस बिल दिया बेटा, मिस्टर बी ने उस क्रेडिट को यूज किया था सर हूबहू ये क्वेश्चन बेटा, क्लियर। सर आपको जो मैंने फेस टू फेस पढ़ाया उसमें बोला था ये बात, ये रहा सर, क्लियर। सर देन ये एक ऑप्शन में आता है, लास्ट क्वेश्चन चल रहा ना बेटा, उसमें पार्ट ए में 2 ऑप्शन आते बेटा, कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर अभी बोला ना मैंने आपको बेटा, अपील ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया बेटा, अपील का जाएगी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी, दिस इज द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दे रखा बुक के अंदर, पेज नंबर 293, क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर। फिर पार्ट बी, सरकार अरे भाई ऑडिट क्या डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न किया, उनको लगा कोई मामला गड़बड़ है बेटा, तो वो क्या रिकोर्स क्या ले सकते बच्चा, याद है बेटा, या तो आपको ऑडिट का ऑर्डर दे देंगे बेटा,
सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करना है स्पेशल ऑडिट का, या डिपार्टमेंट ऑडिट का ऑर्डर देगा, या 73-74 का नोटिस इशू करेंगे बेटा, या सर्च सीजर इंस्पेक्शन का ऑर्डर देगा बेटा, याद है व्हाट रिकॉर्ड्स दे कैन टेक, ये क्वेश्चन देगा बेटा आपको। और स्क्रूटनी के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा और यहाँ पे पूछा हुआ बेटा इन्होंने। क्लियर। एंड लास्ट सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, कस्टम्स, सर कस्टम्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्निंग प्रोविजन कौन सा है, पेज नंबर 315 क्वेश्चन नंबर 9 हूबहू बेटा दे रखा है। सर ये देखिए क्वेश्चन पेपर खत्म होता है अब। क्लियर, ध्यान इधर। सरकार बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ये क्वेश्चनर अपने क्वेश्चनर में से ही क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं बोल रहा बेटा मैं। सर पॉइंट क्या है कि अपने क्वेश्चनर में एवरीथिंग इज कवर्ड, सो यू कैन ब्लाइंडली रिलाई ऑन दैट। क्लियर, यू कैन, ये तो मैंने पेज नंबर क्वेश्चन नंबर वाइज बताया आपको बेटा। क्लियर सर, यू कैन ब्लाइंडली रिलाई ऑन इट, प्लस मैंने नया क्वेश्चन बनाया उसमें तो वैसे भी मैंने एसएम के क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम पेपर कवर किए बच्चों। सो पॉइंट क्या है, अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर आपकी प्रिपरेशन जो होती है ना बेटा, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली पढ़ा है बेटा चीजों को, और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, प्लस अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि यस एवरीथिंग इज कवर्ड इन माय स्टडी मटेरियल, वो भी अमेंडेड, विच इज मोर इंपॉर्टेंट इन इनडायरेक्ट टेक्स्ट बच्चा। क्लियर, अगर आपने ये कॉन्फिडेंस अगर आपको है कि सर एवरीथिंग इज कवर्ड, हमने हर एक चीज कवर करी, वो अमेंडेड कवर करी है, तो सर आपके एग्जाम्स की परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाती है बच्चों। क्योंकि पता है 50-60% तो आपकी तैयारी रहती रहती बेटा, मतलब एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस की बात करूं ना मैं, तो 50-60% मैटर करता है क्या, आपकी एग्जाम की तैयारी, और 40-50% मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस। क्लियर, तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है सर, योर कॉन्फिडेंस। क्लियर, कि जो आप पढ़ रहे हो, मैं गारंटी से कह रहा हूं अगर आपने क्वेश्चन कर लिया, भारत माता की जय है सर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता यार, एवरीथिंग इज कवर्ड। क्लियर, और वैसे भी सुनो आप, मैंने आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, वैसे मैंने बैच में दिया एग्जांपल। सर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको क्रिकेट खेलना आता है, तो मैच की प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना मैच खेलने से पहले, हाँ है ना। क्लियर, ये जरूरी नहीं है कि वो बॉलर जो है वही बॉल फेंकेगा जो प्रैक्टिस मैच में फेंकी थी उसने, सर होता नहीं बोला कि बेटा। क्लियर, पर आपकी तैयारी अगर जोरदार है, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट, और आपने इतनी तैयारी करी हुई कि आज तक की एग्जाम के पेपर मैंने सारे कर रखे हैं, आज तक की आरटीपी मैंने करी हुई है, आज तक की एमटीपी मैंने करी हुई है, स्टेटमेंट के सब कुछ किए हुए हैं, इससे ज्यादा प्रैक्टिस क्या करोगे आप? क्लियर, इसलिए आपने ये कर लिया मोर देन सफिशिएंट बेटा, इससे ज्यादा करने का टाइम आपके पास वैसे भी होता नहीं है, और इससे ज्यादा टाइम आप खराब करना ही मत बच्चों। क्लियर, बस बात क्या है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर पॉइंट ये है कि पढ़ाई जो होती है ना सर, दैट शुड बी एजुकेशन। क्लियर, नॉलेज बनना चाहिए सेम डे। सर जिस दिन आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, मतलब आप सीख रहे हो कुछ, आपको ये फील आना चाहिए, जब रात को आप सोते हो आपको ये फील आना चाहिए, यस मैंने आज सीखा है सर, आज मैं 2 स्टेप आगे बढ़ाऊं, ये फील के साथ अगर आप पढ़ते हो ना सर, तो सर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो एट अ ग्रेट डिस्टेंस, और बहुत बहुत जबरदस्त स्पीड से आप जाने वाले हो सर। पर हाँ पॉइंट क्या है सर, कॉन्फिडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड सर यू कैन 100% रिलाई ऑन दी बुक्स जो हम आपको देते हैं बेटा। आज देखो ना सर, 30 अप्रैल आती है, उससे पहले तो मैं बुक लेता हूँ बेटा। जैसे नवंबर 23 के लिए अमेंडमेंट होता है क्या, 30 अप्रैल तक बेटा, सर मेरे 30 अप्रैल से पहले सब कुछ रेडी होता है साहब। आप देखिएगा इंडिया में सबसे पहले सर बुक में रिलीज कर देता हूँ, क्यों? अच्छा आप देखिए आज की तारीख में सर मेन बुक आपके पास अवेलेबल है सर, समरी आ गया है, क्वेश्चनर आ गया है सर, क्यों? ताकि आपको वक्त मिले यार पढ़ने का। सर अल्टीमेटली आपको अगर वक्त ही नहीं मिलेगा, जुलाई में बुक आएगी, नवंबर में एग्जाम है सर, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आए। इसलिए सर मैं तो क्या करता हूँ, एडवांस भली दिन रात खराब हो अपने चलेगा सर, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, पर सर आपके लिए 100% सर सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले बुक का काम करता हूँ। और ये इस बार नहीं, हर अटेम्प्ट में आप देखिएगा सर सबसे पहले बुक, क्योंकि मेरे को पता है डायरेक्ट से मेरे को कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि वो अब यार अब इतने साल हो गए, 12-13 साल हो गए सर, आई थिंक ज़्यादा ही हो गए सर, शायद 2010 से शुरू किया था मैंने। क्लियर, तो अब सर पूरा सेट है फिक्र इधर कि कहाँ पे क्या होने वाला, और डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो मैटर करता है, तो आपको भी पता होगा सर। क्लियर, तो वो मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना झोंक देता हूँ सर, पढ़ाई में भी, आपको पढ़ाते वक्त भी, एंड बुक्स में भी बेचा। सो यूज इट, क्योंकि सर जरूरी नहीं ठोकर खा के ही हम सीखे, सो हम एक्सपीरियंस के साथ भी सीख सकते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं। सो यूज इट एंड एंजॉय इट, और सर कर हर मैदान फतेह, ऑल द बेस्ट, माहौल जबरदस्त शानदार। थैंक यू सो मच।